पति हम से आपके गांव में अरुण गुप्ता जी आए हैं, क्या कहिएगा? बहुत दिल से शुक्रिया है उनके, आपके चैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसमें पूछना क्या है, वो पहले से दिल में है और दिल में रहेंगे, इसमें कोई सवाल नहीं उठता है। जो हम लोग कह दिया वो कह दिया। हर बार ठगे गए हैं हकाम के लोग, हकाम के लोग हर बार ठगे गए हैं। आरजेडी को हमेशा से वोट दिए, आप क्या कहिएगा? सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सीधे साधे, हम लोग एक बार जो नियत मान लेते हैं हो जाता है, लेकिन हर दम हम लोग ठगे जाते हैं। राष्ट्र छोड़े एकदम विधानसभा का ये तो कितना लोग भूल पड़ जाते हैं कि भाई मैं जाए कि ना जाए, फिर भी उसमें कोई बहुत नहीं है। हम लोग दिल से प्यार करते हैं और दिल से प्यार करते रहेंगे। चलिए डायरेक्ट अरुण गुप्ता जी से बातें होंगी हमारी। एक मिनट थोड़ा सा दे दीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए। अरुण गुप्ता जी, हमेशा से हकाम गांव में आरजेडी के लोग ही रहे और आरजेडी को ही वोट दिया है, लेकिन यहाँ पर आज जब भी इलेक्शन हो जाता है उसके बाद से यहाँ पर कोई नेता नहीं आता है। यहाँ के लोगों का कहना है, आप क्या कहिएगा? फिर से यहाँ आना होगा या फिर इस बार भी ये लोग आरजेडी का देंगे वोट और फिर से ठगे जाएंगे? देखिए, हम 8 महीने से लोगों के बीच में रह रहे हैं और हम बगल में ही घर है मेरा, तो कहीं ठगने ठगाने वाली बात ये उचित नहीं है। और जनता के बीच में रह के काम करने में हमको अच्छा लगता है। हमेशा हम जनता की सेवा में पहले से भी रहे हैं। अच्छा, अगर जीत के आप आते हैं तो हकाम के लिए आप क्या कीजिए? हकाम के लोगों के साथ बैठेंगे और जो सबसे पहले लोग निर्णय लेंगे कि हमारे यहाँ ये होना चाहिए वही होगा। हर बार होता है, आते हैं लोग बोलते हैं कि हम हकाम के लोगों के साथ बैठेंगे। आज तक यहाँ नाला नहीं बना, रोड नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ, बस यहाँ केवल वोट जाता है, उसके बाद यहाँ पे नेता फिर कोई नहीं आता है। यहाँ का कहने का लोगों का मतलब ये दूसरे का बात का जवाब हम क्या देंगे? उसने किया है, हम अपनी बात करेंगे। हमसे जो लोग उम्मीद लगाए हैं वो पूरा होगा। यहाँ विकास के लिए क्या आश्वासन दीजिएगा? क्या विकास कीजिएगा अगर जीत के आते हैं? ये पहले तो शिक्षा पर हमें काम करना है। दूसरा, जो भी विकास के कार्य होंगे, जो भी हकाम में होंगे, तो पहले सब लोग यहाँ के नौजवान लोग बैठेंगे, बुजुर्ग लोग बैठेंगे साथ में, लोग क्या निर्णय लेते हैं उस हिसाब से काम होगा। चलिए, यहाँ पर विकास की केवल मतलब यहाँ तक चलिए मुखिया पति जी और मैनुद्दीन अंसारी उनसे बातें कर, हम लोग पीछे रह जाते हैं, इसलिए कि हम लोग सच्चे दिल से किसी को मानते हैं तो सच्चे दिल से मानते हैं। चाहे आप आते या ना आते, हम लोग नियत मान लिए कि लालटेन है तो लालटेन है। इसलिए कि हम लोग किसी को मोहर देकर नहीं दिखाएंगे। अगर किसी को देते भी हैं तो कहेंगे लालटेन है, तो फिर हम खून लगा के शहीद क्यों होंगे? हम लालटेन है तो लालटेन रहेंगे, इसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन फिर भी आपका देखिए, आप नए हैं, हमारे बच्चा पांडे यहाँ आए, हम लोग को मरने जिए नहीं, किसी में हम लोग फोन करते थे वो नहीं जुटाते थे। पहले सुन लीजिए, ऐसी बात होनी चाहिए कि इससे हटकर आप कोई कला दिखलाएं, प्यार दिखलाएं, मोहब्बत दिखलाएं, तो आपके लिए हम लोग हर दम लगे रहेंगे। इसलिए कि है क्या ये हुस्न अखलाकी सबसे बड़ा बात। जब आपके लिए मैं जान देने के लिए तैयार, तो आप पसीना भी तो बहा दीजिए। जब आप हमारे साथ हैं तभी विधायक हैं, नहीं तो इसके मतलब क्या होता है? विधायक ऐसा कोई पद नहीं है कि जनता अगर साथ न हो तो बेकार है। जब शहाबुद्दीन साहब थे तभी विकास यहाँ इस गांव में भी नजर आया है, उसके बाद यहाँ कोई माछी भी मारने नहीं आया। देखिए, शहाबुद्दीन साहब के नक्शे कदम पर ओसामा साहब चल रहे हैं। हम लोग ओसामा साहब के एक अंग होंगे और उनके हिसाब से सिवान को विकसित करेंगे। सिवान को विकसित करेंगे। काफी उम्मीदें लेकर यहाँ पे लोग खड़े हैं, आपको विधायक बनेंगे, जिस क्षेत्र का काम करेंगे, जिनकी उम्मीदों पर कैसे खड़ा हो? नहीं, खड़े उतरेंगे और जो भी यहाँ का डिमांड होगा उस पर हम लोग सब लोग मिल बैठ के काम करेंगे। ऐसे हर गांव का, हर जगह का मेरे पास डाटा है, तैयार है। मैं विगत 6 महीने से इस पर हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है। किस गांव में क्या स्थिति है, कैसे है, क्या है, वो सब मेरे पास डाटा बना हुआ है। चुनाव से पहले रणनीति तैयार है बढ़िया के विकास के लिए? हाँ, पहले तो कोई भी काम करने के पहले हमारी आदत है कि उसको प्लानिंग करना। गाँव में काफी कम वक्त बचा है, ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से।
रिस्पॉन्स आप लोगों के सामने है और हमसे बेहतर आप लोग जानते होंगे। बड़हरिया में कल कार्यक्रम था तेजस्वी जी का, तो बारिश की वजह से फ्लॉप हो गया। तो आपके तो बड़हरिया के लोग हैं, समर्थक है, तो क्या नाराजगी नहीं ना? नहीं, वहाँ से सबको संबोधित किए तेजस्वी यादव ने। क्या मैसेज दिए बड़हरिया और बड़हरिया को जनता को मैसेज दिए कि हम मुद्दे की बात करते हैं, हम हर घर नौकरी देंगे, जिसके भी घर में सरकारी नौकरी नहीं है उसकी नौकरी देंगे। दूसरा भाई बहन योजना के तहत 2500 रुपया 200 यूनिट बिजली फ्री, एक पूरा विजन तैयार है तेजस्वी के सामने, तो सारा काम होगा। अरुण गुप्ता का विजन और तेजस्वी का विजन बड़हरिया के लिए आने वाले वक्त में बेहतर करने वाला है। जी, हमारे उनके विजन से हमारा विजन मिलता है, तभी उनका साथ को मिला के चल पा रहा है। आज रघुनाथपुर में हेमंत बिस्वा आ रहे हैं, जो के मुख्यमंत्री है, फायर ब्रांड नेता है, फायर ब्रांड नहीं है, गाली गलौज करने वाला नेता है। अब गाली देने के लिए किसी को आना है तो हम उसको कैसे रोकेंगे? क्या बड़हरिया के यहाँ वो आज तक देश के लिए किए क्या है? विशेष व्यक्ति अगर है तो कुछ करना चाहिए देश के लिए। रघुनाथपुर में क्या है कि सभी लोग देखिए, पूरे भारत का आइकॉन ओसामा साहब चुनाव लड़ रहा है और सबकी पसीना छुटी हुई है। भारत का भी बता रहे थे कि माफिया का लड़का है, माफिया बनेगा, तो उनका लड़का क्या है? अरे अमित शाह जो कह रहे हैं, अमित शाह की लड़के क्या है? वो क्रिकेट कभी खेले हैं, कभी बॉल बैट छुए हैं? अरे अपने शर्म लगना चाहिए, उन लोगों को शर्म लगना चाहिए जो भी किसी दूसरे कीचड़ जो उछाल रहे हैं, पहले अपने घर को देखें। क्या लगता है वो गृह मंत्री हो करके और आते हैं एक मासूम युवा को टारगेट करते हैं कि हम चुनाव नहीं जीतने देंगे। अरे वो गृह मंत्री, जैसे गृह मंत्री है उसकी गरिमा होती है, उस गरिमा के हिसाब से उनको कहना चाहिए कि हम यहाँ बड़े यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, उद्योग लगाएंगे, विकास करेंगे, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो केवल गुजरात के अलावा उनकी कहीं सोच होती ही नहीं है। जवान क्या इस बार रघुनाथपुर से आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? ओसामा शाह किसी नहीं, किसी के आने जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई आ रहा तो कुछ दे रहा है। जोगी जी को कुछ करना है तो यूपी में न करेंगे, बिहार में करेंगे। इनको करना होता है साहब में न करेंगे। ये तो बुलाया जा रहा है केवल हिंदू मुस्लिम करने के लिए। जनता जागेगी इस बात? जनता जाग चुकी है, जनता उनकी बात सुनने नहीं जा रही है। कल कितना भीड़ था आप देखे होंगे, आज कल कितना भीड़ है ये भी देख लीजिएगा। ओसामा साहब बड़हरिया में कब दिखेंगे, लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ओसामा साहब जाते रहते हैं। अब ये है कि अभी मंच पर नहीं आए हैं और लगातार प्रोग्राम उनके यहाँ भी है। कल केसरी का प्रोग्राम था, फिर कल अखिलेश जी का प्रोग्राम है, तो उनको भी तैयारी करना होता है। चुनाव का बहुत कम वक्त बचा हुआ है, चुनाव चिन्ह और आपका जो क्रमांक है और बड़हरिया की जनता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर? ये ईवीएम मशीन के सबसे ऊपर 1 नंबर पर डाल्टेन छाप के बगल में बटन दबा करके यहाँ की जनता से निवेदन है कि लोग हमें विजयी बनावे, तेजस्वी जी की हाथों को मजबूत करें और ओसामा जी के विजन को सहयोग करें। आते हैं, देश समाज के कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों का? आप जब भी हम बड़हरिया निकल रहे हैं तो आप लोग देखते हो कि हमारे साथ बैस समाज का एक पूरा जो है हुजूम रह रहा है। यहाँ भी आप लोगों के साथ हमको लगता है कि 25 से भी ज्यादा बैस लोग ही है।